वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है हमारा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। और ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा वो है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा यूपी के लखनऊ में। और ये लखनऊ जो है यूपी की राजधानी भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो इनका नाम हो जाएगा भास्कर को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो ये हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो ये हराया था शिवाजी ने। और शिवाजी की राजधानी कहाँ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सलहर का युद्ध कब हुआ था? जो सलहर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1672 में। अगला प्रश्न हमारा वो है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा रंगून, म्यांमार। यहाँ पर इनका मकबरा है। इनको यहाँ भेज दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए थे। और ये जो तीसरा युद्ध था अहमद शाह अब्दाली का वो था मराठाओं के विरुद्ध, और इसमें मराठा को इसने बुरी तरह से पराजित किया था। ये कहाँ का निवासी था? ये ईरान का निवासी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा वो है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो जो नादिर शाह था इसने भारत पर सन 1739 में आक्रमण किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह। और अगला एक प्रश्न छूट गया है वो है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण? तो ये करवाया था जहांआरा ने। किसने करवाया था? जहांआरा ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा वो है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु नानक का जो जीवन परिचय है वो लिखा था गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु नानक का जो बसा हुआ है इनके द्वारा इनकी जो जन्मभूमि है वो पाकिस्तान में है, आप भी जानते होंगे। और वहाँ भी इसकी स्थापना की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा वो है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था मुर्शिद कुली खां। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, शिवाजी के मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? तो करवाया था 1679 में। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1658 में। अगला प्रश्न हमारा वो है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो ये बने थे 1661 में। अगला प्रश्न है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ये ईरान का शासक था। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, माधवराव नारायण
अगला जो प्रश्न हमारा वो है राव नारायण राव पेशवा कब बने? तो ये बने थे 1761 में। अगला प्रश्न हमारा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की नींव कब डाली? तो ये डाली थी इन्होंने 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु पद को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा वो है किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो वो की थी गुरु अर्जुन देव ने इनकी सहायता की थी। अगला प्रश्न हमारा वो है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के टाइम पे। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न हमारा वो है फर्रुखसिंह किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुखसिंह जो था यह सैयद बंधुओं के दम पर मुगल बादशाह बना था। अगला जो प्रश्न हमारा वो है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा किस राज्य के अगला जो प्रश्न हमारा वो है किस शासक के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये कहलाते थे अवध के शासक। अगला जो प्रश्न हमारा वो है आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो जो आदि ग्रंथ है इसका समायोजन किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? अर्जुन देव ने। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट इसका बना हुआ था मोती। अगला प्रश्न हमारा वो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। अगला जो प्रश्न हमारा वो है किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये हो जाएंगे एपिथेलियम ऊतक, ये सुरक्षा कवच का काम करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा वो है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? वो ये थे डेवी। अगला प्रश्न हमारा वो है सबसे अधिक तीव्रता ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वो करता है बाघ। अगला जो प्रश्न हमारा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है किरीट, और जिसकी जो सबसे बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं कोरोना। अगला प्रश्न हमारा वो है टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएंगे सोल्स। अगला जो प्रश्न हमारा वो है सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एसीटम। अगला प्रश्न हमारा कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला प्रश्न हमारा गन्ने के लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा। अगला जो प्रश्न हमारा वो है आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न हमारा कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? ये होता है जड़ों से। अगला प्रश्न हमारा सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हो जाएगी टोक्यो। अगला प्रश्न हमारा बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका क्या है बांग्लादेश की राजधानी? इससे पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको पूरी पाकिस्तान बोला जाता था। अगला प्रश्न हमारा रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो ये चली थी जापान में। अगला प्रश्न हमारा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम स्थित हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न हमारा कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को, और मैसूर से ही टीपू सुल्तान आते हैं। अगला प्रश्न हमारा वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों का वेतन प्रारंभ किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, और इन पर अभी एक फिल्म बनी थी पद्मावती। अगला प्रश्न हमारा वो है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर ही विश्वास करते हैं,
कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत नहीं सही है, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था, तो हो जाएगा बनारस का। अगला प्रश्न हमारा वो है, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशाली थी, तो ये हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था, वो थे गुरु अर्जुन देव। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है, तो वो हो जाएगी अष्टाध्यायी। अगला जो प्रश्न हमारा वो है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है, वो होती है 3.5%। अगला प्रश्न हमारा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ये की थी लेड स्टिनर। और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के, एक होगा ए, एक बी, एक होगा ओ और एक होगा AB। अगला प्रश्न हमारा वो है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो ये हो जाएगी रेडन। अगला प्रश्न हमारा, कोयले की खदानों में विस्फोट करने वाली गैस प्राय होती है, तो वो हो जाएगी मीथेन। अगला प्रश्न हमारा, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक क्या है, वो हो जाएगा शीशा। शीशा बहुत ही खतरनाक होता है। अगला प्रश्न हमारा, किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो हो जाएगा डायबिटीज, और इसकी को दूर करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा वो है, विकासशील देशों में कितने % भाग पर कृषि की जाती है, तो वो की जाती है 60% पर। इस तरह ये वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।